तो गाइज, जब भी कोई हम ऐप डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड पे अपने प्ले स्टोर से, तो हमें पता नहीं होता यूजुअली ऐप कितनी सेफ है, क्या है। तो हम क्विकली ये देखेंगे कि ऐप की सेफ्टी को प्राइमरी असेस कैसे करना है, फास्ट कैसे उसके बारे में समझना है कि वो ऐप डाउनलोड करने पे, यूज़ करने पे सेफ होगी या नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे वेदर एप्स की लिस्ट निकाल रखी है। तो मैं लिस्ट में नीचे जाता हूँ कहीं, मैं एक काम करता हूँ, एक ये है वेदर फोरकास्ट करके ऐप है, इसको खोल के देखता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि 4.4 स्टार इसका रिव्यूज है, 1 लाख रिव्यूज दिया है लोगों ने, 1 करोड़ डाउनलोड है, कुछ इसमें कंटेंट्स एड्स भी है। और नीचे जाता हूँ तो अबाउट दिस ऐप मुझे दिखता है, इसमें डेटा सेफ्टी के बारे में दिखता है। तो जैसे हम डेटा सेफ्टी पे अगर देखें तो देखो, कुछ डिटेल्स है कि ये जो डेवलपर हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऐप, कलेक्ट शेयर्स एंड हैंडल्स योर डेटा। डेटा शेयर्ड में देखो ऐप इन्फो, परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक्स में, एनालिटिक्स, फ्रॉड प्रिवेंशन, सिक्योरिटी, ये सब डेटा जो है ऐप की इंफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के लिए कलेक्ट करता है। डिवाइस के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है, और लोकेशन रिलेटेड और ऐप की एक्टिविटी रिलेटेड कि ऐप में आपने कैसे इंटरेक्शन। तो हम देख सकते हैं कि डेटा सेफ्टी के बारे में ये पूरा सेक्शन यहाँ पे ऐप का है। फिर ऐप के बारे में डिटेल में अगर जाने तो अबाउट दिस ऐप पे जाते हैं, तो पूरा फीचर्स और सब लिखा है, नीचे लिखा है। अगर हम देखें तो डिस्क्लेमर्स हैं कुछ नीचे, अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें परमिशंस मिलेंगी। देखिए इस ऐप में इतनी सारी परमिशंस हैं कि ये ऐप जो है इसको लोकेशन के लिए, उसके अलावा एडवर्टाइजिंग आईडी, फोरग्राउंड, रन फोरग्राउंड, एड सर्विस, तो ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग में भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐप का ना पूरा का पूरा हमें हमें पता रहे ऐप यूज करने से पहले। तो इसका क्विक तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐप का लिंक जो है प्ले स्टोर पे से, वो मैं यहाँ से उठा लूंगा और कॉपी कर लूंगा। मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा, एक्सोडस प्राइवेसी करके एक वेबसाइट है, इस पे जाऊंगा। मैं इस पे चेक एन ऐप करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं चेक एन ऐप, और इसमें मैं एप्लीकेशन का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं कहूँगा लेट्स गो। तो बेसिकली ये दिखाता है कि इस ऐप में अगर मैं देखूं तो कुछ ट्रैकर्स हैं और कुछ परमिशंस हैं। तो ट्रैकर मतलब कुछ ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो डेटा कलेक्ट करता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। परमिशंस का फुल डेफिनेशन भी है, एक्शंस ऑन द फोन दैट एप्लीकेशन कैन डू। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो पूरी रिपोर्ट है, इसको एज ए पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं अभी। तो बेसिकली हमें दिख गया यहाँ पे, देखो इसके ट्रैकर्स और परमिशंस। तो हमने इसकी एक पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, और वो पीडीएफ कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो हमें बेसिकली पीडीएफ में पता लग गया कि कौन से ट्रैकर्स और कौन सी इंफॉर्मेशन है। अब हम ये पीडीएफ लेके, हमारी ऑलरेडी डाउनलोडेड है, हम ये पीडीएफ लेके जाएंगे अपने चैट जीपीटी भाई साहब के पास। चैट जीपीटी भाई साहब में हमने एक ऑलरेडी अच्छा सा प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, वो हम नया प्रॉम्प्ट लेंगे। तो चैट जीपीटी भाई साहब में एक हमने अपना ये प्रॉम्प्ट डाला हुआ है। तो इस प्रॉम्प्ट को हमने डाला, इसके साथ हमने फाइल अटैच करनी है। तो अपलोड फाइल करके हम एक फाइल अटैच करेंगे अपने वेदर रिपोर्ट 2 करके जो है। तो वो फाइल हमने अटैच करी, और फाइल अटैच करने के बाद हमने इसको बोला यहाँ पर कि जितने भी साइबर एक्सप्लेन ऑल द साइबर सिक्योरिटी हैजार्डस रिस्क, थ्रेट्स, वीकनेसेस, लूप होल्स, एक्सप्लॉइटेबल स्पॉट्स, known vulnerability issues, historically well exploited weaknesses and vulnerabilities, every little single details for any consumer or user of varying skills and knowledge as per them, explained for all kind of audiences with or without technical jargon, completely self-contained document, all references resolved internally, everything to understand। तो मैंने इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखा, और मैंने
वो डाल दिया उसके साथ का जो पीडीएफ हमने निकाली थी उसकी ट्रैकर्स और परमिशंस के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी में क्या इसका रिस्पॉन्स देता है। चैट जीपीटी ने हमें रिस्पॉन्स देना चालू किया है। अब हम इस रिपोर्ट को थोड़ी देर साथ में पढ़ेंगे जिससे हमें पता रहे कि किस टाइप की रिपोर्ट है, क्या जनरेट हो रहा है, क्या ऐसा उससे और आइडिया लगेगा कि क्या रिस्क और हमें इसको कैसे समझना चाहिए। तो एक बार अपन साथ में बैठ के इसको पढ़ेंगे, ये आंसर इसका पूरा हो जाए बस। मैं वेट कर रहा हूँ आंसर पूरा होने का। काफ़ी अच्छा आंसर ये बुलेटेड फॉर्म में निकाल के दे रहा है, काफ़ी डिटेल लग रहा है। तो इससे हम जब हम थ्रू एंड थ्रू पढ़ेंगे तो अभी तक देखा होगा आपने हमने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करी। हमने बस ऐप की पब्लिक यूआरएल निकाली जो प्ले स्टोर की यूआरएल है। एक एक्सोडस प्राइवेसी करके हम एक वेबसाइट पे गए, वहाँ पे हमने ऐप को चेक किया तो उसने ऐप का स्टैटिक एनालिसिस मतलब रन करके नहीं देखा, ऐप को स्टैटिकली उसने देखा कि जो ऐप है उसमें क्या उसके कोड में ट्रैकर्स और उसके परमिशंस में कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमने इस प्रॉम्प्ट के साथ जिसके साथ हमने सेट किया है, और चैट जीपीटी को हमने कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है कि ये अपने जो आंसर जनरेट करेगी वो एक तो स्टाइल में जनरेट करेगा और बहुत एक्यूरेट प्रिसाइज रिस्पॉन्सेज चाहिए, अच्छे सोर्सेज से चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी को भी कुछ इस तरह की सही वाली पर्सनालिटी दे रखी है, और टाइम टाइम पे उसको चेक भी करते रहना चाहिए कि वो उस पर्सनालिटी के हिसाब से वर्क कर रहा है या नहीं। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस ये चैट जीपीटी करके दे रहा है मुझे। तो मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट के लिए एक तो वो जो एक्सोडस प्राइवेसी में ऐप चेक करके रिपोर्ट निकाली थी, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था उसका एचटीएमएल। वहाँ डायरेक्ट फंक्शनैलिटी नहीं है, हमको थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी चेक करने के लिए। बट आप जैसे देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से फटाफट से जो है ये आंसर दे रहा है, और बहुत डिटेल आंसर दे रहा है। हमको पढ़ने में टाइम लगेगा बट हम इसको पढ़ेंगे जरूरी है। एक बार देखते हैं कि कैसे सोचना है, क्या इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग क्या इसने हमको रिस्पॉन्स दिया है, और उसको पढ़ के देखते हैं कि क्या अम, कितना पढ़ने में इम्पोर्टेंट, यूनिक, मीनिंगफुल, यूजफुल इस टाइप से लग रहा है। तो इसने हमें तो पूरा साइबर सिक्योरिटी के एंगल से दिया है। मैंने इसको थोड़ा सा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब डिटेल्ड बोला था, तो इसने बहुत ही अच्छे से काफ़ी कुछ करके दिया। तो हमें समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बेसिकली ये जो पूरी वीडियो है ये एम्ड ही सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन पे है एज ए यूज़र, जो हम कर सकते हैं। तो इसको पूरा पढ़ के देखते हैं ना, इसको इसके पीछे टाइम लगाते हैं, और फिर हम बेसिकली ऐसा देख पाएंगे अपनी एप्स को अपने लेवल पे एक प्रिलिमिनरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी के रिस्क के हिसाब से कैसे समझना होता है, उसमें क्या दिक्कत होते हैं। इनसे हमारा इंट्यूशन जो है ना साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एटलीस्ट मोबाइल फोन्स में और धीरे धीरे सभी डिवाइसेस में बढ़ेगा। तो देख देख रहे हैं जैसे आप, बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा ये आंसर है। ये हमारा प्रॉम्प्ट था, इसको पढ़ना चालू करते हैं। I'm grounding this in the uploaded app privacy security report and turning it into a self-contained risk guide. This is a major constraint. The file is a static tracker permission report, so it shows potential exposure surfaces, not proof of active exploitation. तो ये बोल रहा है एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये है कि जो फाइल जो है, हमने जो पीडीएफ फाइल दी है वो स्टैटिक है, मतलब उसने चला के ऐप को नहीं देखा, उसने स्टैटिकली बस ऐप का कोड और ये सब देख के। तो कई बार क्या होता है जब हम कोड को चलाते हैं तो रन टाइम पे कोड का बिहेवियर कई बार अलग होता है जो पकड़ में नहीं आता स्टैटिकली। तो ये बस यही कह रहा है कि स्टैटिकली जो हम कर पाए, लेकिन हमने उससे प्रूफ ऑफ एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन नहीं दे पाएंगे जब तक उसको रन करके नहीं देख पाएंगे, और वो हमने किया नहीं। तो ये पोटेंशियल एक्सपोजर सरफेसेस है, ठीक है।
फिर वो बोल रहा है बिलो इज अ सेल्फ कंटेन्ड साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क गाइड फॉर द वेदर फॉरकास्ट एंड्रॉइड ऐप डिस्क्राइब्ड इन योर अपलोडेड रिपोर्ट। तो ये वही ऐप। Scope and limits. This document is based on the uploaded static analysis report for the app. The app identifies 4 embedded tracker signature, 28 declared permissions, several dangerous special Android capabilities, say signing, metadata, and package level observation. This means the guide can explain what each finding can enable, where the risk surfaces are, what kind of abuse, exploitation, privacy laws, and operational hazards are possible, what a normal user should do, not do, monitor, disable, test, or avoid. It cannot prove from this file alone that the app is actively exploiting this every capability. The static presence of a tracker or permission is not proof of runtime abuse. It is, however, a meaningful risk indicator. तो इसने इस तरीके से कर दिया एग्जीक्यूटिव कंक्लूजन फॉर अ वेदर ऐप द रिपोर्ट इंडिकेट्स अ हाईली ओवर प्रिविलेज्ड एंड प्राइवेसी हैवी posture relative to what many users would reasonably expect। तो ये कह रहा थोड़ा सा ऐसी कई सारी चीजें हैं जो प्रिविलेज लेवल से ऊपर इसने मांग रखी हैं और ले रखी हैं। और प्राइवेसी हैवी posture, ये जो यूजर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई वेदर ऐप क्या क्या कर रही है उससे कुछ ज्यादा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है एडवर्टाइजिंग एंड एनालिटिक्स ट्रैकिंग। ठीक है, एनालिटिक्स मतलब कैसे आप यूज कर रहे हो ऐप, कब ड्रॉप कर रहे हो, कुछ इस टाइप की चीजें। और एडवर्टाइजिंग के लिए मतलब आप कौन हो, क्या पसंद करते हो, इस टाइप की चीजें। थर्ड पार्टी से ये बिहाइंड द सीन्स डेटा देती भी और डेटा लेके भी शायद कुछ, मतलब वो कुकीज हैं जहाँ पे जो हो रहा है वो बाकी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स को पता चल जा रहा है। तो कुकीज प्रिसाइज और बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस ओवरले ड्रॉ ओवर अदर एप्स कैपेबिलिटी रन एट स्टार्टअप एग्जैक्ट अलार्म्स लॉक एंड स्क्रीन फॉर अ सिम। तो इसने लिस्ट दे दी कि क्या क्या ये कंसर्न के एरियाज हैं। नीचे बोल रहा फॉर अ सिंपल वेदर ऐप दैट क्रिएट अ रिस्क प्रोफाइल दैट रेंजेस फ्रॉम ऑर्डिनरी एड टेक प्रोफाइलिंग टू प्राइवेसी लीकेज। तो ये है कि एडवर्टाइजिंग टेक्निक वाला आपकी प्रोफाइल ज्यादा अच्छे से बना पाता है, क्योंकि यहाँ आपके कुछ डेटा, आपकी एक्टिविटी का कुछ डेटा, या आप कैसे टाइम बिता रहे हो, कहाँ पे हो, ये सब आपके डेटा को ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज को देते हैं। हालांकि हो सकता है उसमें से आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन हटा दें कि आपको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये करते हैं। तो उनकी वजह से प्राइवेसी लीकेजेस का, डिवाइस के डार्क पैटर्न बिहेवियर, काफी सारी चीजें आ सकती हैं। अब ये देखिए, ये रिपोर्ट क्या है, ट्रैकर्स फाउंड, फिर परमिशंस शोन, कौन कौन सी परमिशंस थी। आप क्विकली देखिए, ट्रैकर्स मतलब इन प्लेटफॉर्म्स में 4 प्लेटफॉर्म्स के ट्रैकर हैं। तो जो भी यहाँ होता है ये ट्रैक करके अपने वापस प्लेटफॉर्म को वहाँ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। हालांकि उसमें से हो सकता है कि पर्सनली आइडेंटिफिएबल इन्फॉर्मेशन हटा दें, बट आपकी पूरी प्रोफाइलिंग तो हो सकती है कि आप कैसे टाइम बिता रहे हो उस ऐप पे। दूसरा परमिशन क्या है, बैकग्राउंड लोकेशन, कोर्स एंड फाइन लोकेशन, इंटरनेट का क्या आपका नेटवर्क स्टेट, वाईफाई स्टेट, रन एट स्टार्टअप, इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरह की काफी सारी परमिशन है। रिस्क मॉडल, फिर इसने बताया कि क्या रिस्क नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए दिस ऐप कैन पोटेंशियली ट्रैक वेयर यू आर। पोटेंशियली, अभी पोटेंशियल वर्ड तो ये रखेगा ही, क्योंकि रन टाइम में चलाने पे पता नहीं चल रहा है कि ये सारी इनमें से कौन कौन सी चीजें कर रहा है। बट ये क्या कर सकता है ये हमको पता है, ट्रैक कर सकता है, कीप रनिंग इन द बैकग्राउंड, पता भी नहीं चलेगा लेकिन बैकग्राउंड में ऐप रन हो रहा होगा। शो थिंग्स ओवर अदर एप्स, तो ये क्या है, मतलब आपकी कौन सी ऐप कितनी प्राइवेट है उस हिसाब से थोड़ा सा प्रायोरिटाइज, मतलब कौन सी प्रायोरिटी की ऐप है उनके ऊपर, किसी ऐप के ऊपर जाके कुछ कर पाए। आपके फोन को अवेक रख सकता है, वेक कर सकता है। इंट्रूसिव अलर्ट, जहाँ पे नहीं होने चाहिए वहां अलर्ट आने दिख सकते हैं आपको। आपने रीस्टार्ट कर दिया उसके बाद भी काम कर सकते। दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन मालवेयर, इसका मतलब मालवेयर है नहीं, बट इट डज मीन इट मे नो मोर देन इट नीड्स। इट मे इंटरप्ट योर डिवाइस मोर देन एक्सपेक्टेड। It may share more data with third parties than you want. If anything in the app ecosystem goes wrong, there are more ways to damage to it. टेक्निकल यूजर्स के लिए प्राइवेसी कलेक्शन, यूआई अब्यूज, प्रिमिटिव बैकग्राउंड परसिस्टेंस, टेलीमेट्री, थोड़ा टेक्निकल। उसके बाद डिटेल हैजार्ड बाय हैजार्ड ब्रेकडाउन, ट्रैकर्स एंड टेलीमेट्री, व्हाट दिस मींस। ये रिस्क क्या है, प्राइवेसी प्रोफाइलिंग, सारे रिस्क डिटेल में समझा दिए सब कुछ। फिर इनको देख के
इस तरीके से। तो इनको हम पढ़ के, अब जैसे ये क्या बहुत बड़ा है, मैं इसको अभी तो फिलहाल स्क्रॉल करता जाऊंगा, और जैसे हम देख रहे हैं ये काफी बड़ा रिस्पॉन्स है और बहुत डीप टेक्निकल, तो साथ में पढ़ने पे आपको जिस्ट तो लग ही गया इसका ये क्या है। अब हम इसमें क्विकली देखते हैं इसके सोर्सेज क्या है। अगर हम सोर्सेज पे क्लिक करें ना, एक तो इसने हमारा वो लिया ही है, ले साइटेशंस में इसने तो बस हमारा वो कर लिया। तो जो भी ये यहाँ पे कर रहा है, इस चीज के आउटपुट के लिए इसने एक्टिवली आई थिंक कुछ और वेब सर्च नहीं किया। इसने जो सीखा हुआ, जो इसकी ट्रेनिंग है, जो ये 2025 का कट ऑफ होगा, तो इसने इंटरनेट डेटा थिंकिंग रीजनिंग और इसका जो भी ट्रेनिंग है, उन ट्रेनिंग में इसको इतनी नॉलेज हो इन सारे रिस्क की, ये थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से भी ट्रेंड हुआ हो, इन द सेंस कि जो इसने मटेरियल कंज्यूम किया उसमें पैटर्न्स तो ढूंढ ही लिए होंगे। तो ये उसके बेसिस पे दिया इसने। यहाँ पर कोई सोर्स ऐसा साइट नहीं किया जो लाइव कोई और भी किसी को पॉइंट करता हो अदर देन अवर रिपोर्ट। तो बेसिकली जो आंसर है वो इसकी लर्निंग ट्रेंड उससे है। और बट क्योंकि ये 2025 का है, तो मुझे लग रहा है एंड्रॉयड के बारे में काफ़ी कुछ इसको पता होना चाहिए। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी दूसरे से, बट ये बस आपको ये दिखाना था कि किस तरह आप कर सकते हैं। आप ऐप का पब्लिक यूआरएल लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर उसको एक्सोडस प्राइवेसी में चेक कीजिए, और वहां से वो लेके रिपोर्ट एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट, मैंने तो बहुत अच्छा डाला है, मैं प्रॉम्प्ट शेयर भी करूंगा आपके साथ आगे, उसके डाल के आप जीपीटी से पूछिए और पढ़िए उसको डिटेल में, आपकी नॉलेज बढ़ेगी।